मैडम, आप ना बच्चों की बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं आज ही शाम तक बच्चों को किसी अच्छे से अनाथ आश्रम में छोड़ आऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी धर्मेंद्र जी, बच्चे युवान के पास ही रहेंगे। ओके जी, जैसा आपका ऑर्डर। मैडम, कुछ समोसे नाश्ता वगैरह? सॉरी मैडम। थैंक यू सो मच मैम, युवान को सेकंड चांस देने के लिए। तुम एक नई लॉयर हो, मैं जानती हूँ, और ये केस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मुझे पता है। बट रिमेंबर, सेकंड चांस इज द लास्ट चांस। इसके बाद तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू अगेन। खरगोश, बच्चे यहाँ आए तो युवान कहाँ चला गया? हमारी मम्मी पापा को किसने मारा? बता दो, कौन चलाया था वो गाड़ी? प्लीज बता दो, कौन बैठा था उसमें? तुम चुप क्यों? सच सच बताओ, बाहर जो गाड़ी खड़ी है जिससे मम्मी पापा की जान गई है, वो गाड़ी कौन चला रहा था? प्लीज बता दो। अब तो खुश हो ना? नहीं यार कच्छवी, खुश नहीं हूं मैं। देख इन बच्चों को, कैसे परेशान हो रहे हैं यार अपने माँ बाप के खूनी के बारे में जानने के लिए। और उनकी परेशानी की वजह मैं हूं। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि उनके माँ बाप की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, अंडरस्टैंड? लेकिन यार इन बच्चों को ये जानने का हक तो है ना कि गाड़ी मैं चला रहा था। हाँ देख यार कच्छवी, इतने बड़े झूठ का ना बोझ मैं अपने सीने पे लेके नहीं चल सकता। फैसला हो चुका है, मैं अभी बच्चों को सब सच जाके बता रहा हूं। उल्लू, उल्लू गुनगुन, वो ना एक्सीडेंट। यार बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बताने जाता हूं तो फिर बीच में रोक लेती है मुझे। कुछ नहीं पता। यार नहीं रहे होता मेरे से इस बोझ के साथ। जज मैम बिल्कुल सही कहती हैं। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले सिर्फ एक बुज़दिल इंसान हो। बुज़दिल? और मैं? और नहीं तो क्या। आज तुम इन्हें सच बताकर अपना बोझ तो हल्का कर लोगे, लेकिन उसके बाद क्या? हाँ? उसके बाद ये बच्चे एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कौन इनकी केयर करेगा? कहाँ जाएंगे ये कभी सोचा है तुमने? प्लीज झूठ का बर्डन अपने सर से उतारकर तुम सिर्फ अपनी मुश्किल आसान कर रहे हो युवान, और किसी की भी नहीं। एंड दैट्स वेरी सेल्फिश ऑफ यू। देखो, अगर तुम सच में इन बच्चों की मदद करना चाहते हो तो इनका सहारा बनो, इनकी प्रॉब्लम में इनका साथ दो। यूवी प्लीज। टेंशन ना ले, गुरुद्वारे ही जा रहा हूँ। कर लो बात। ये कैसा डेकोरेशन कर रखा है? मेरी सगाई है या माता का जगराता? यार माते, आप मेरे को एक बात बताना, आप सुबह से ऐसे ही बैठी हो? यार माते उठ जाओ ना, ऐसे मूड नहीं खराब करते। चलो माते। अम्मू, तुम अब तक तैयार नहीं हुई हो? हद है यार, गेस्ट आते ही होंगे। क्या हो क्या रहा है बताओ ना। बेबी डोंट पैनिक प्लीज। मुझे तैयार होने तो 10 मिनट ही लगने हैं, पर माते के फूले हुए चेहरे का क्या करूं? रहने दे। मैं कौन सी तेरी सगी वाली हूँ जो मेरे फूले हुए चेहरे की तेरे को इतनी परवाह है? तुझे तो मैंने कूड़े के ढेर से उठाया। ओहो आंटी, बेला जी गुस्सा थूक दो ना। अच्छा आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपको खुश करने के लिए? मुझे इस दीवार में चिनवा दे ऐसे। तुम लोगों ने सगाई की तारीख तक पक्की कर ली और मेरे से पूछना किसने जरूरी तक नहीं समझा। तू तो चुप ही रह। तुझे मैंने इस दिन के लिए पैदा किया था। 9 महीने अपने पेट में रख के अपनी फिक्र तक खराब कर ली और मेरे से किसी ने पूछा तक मेरी सलाह मशवरा तक नहीं लिया। यार आते, मुझे एक बात बताना, आपने डिसाइड कर लो कि आपने मुझे कूड़े के ढेर से उठाया है या 9 महीने पेट में। बकवास कर मेरे नाल। सॉरी, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था ना मेरे लिए। आंटी उफ, बस कर लो ना यार। मुझे मैं बहुत खुश रखूंगा अमृत को। रखना तो खुश तेरे प्यो को भी पड़ेगा, नहीं तो खून ना चूस लूंगी तेरा। हाय हाय,
तेरे से बात कर रही हूँ, इधर देख अपनी माँ को। अब तो इस घर में मेरी कोई वैल्यू इज्जत है ही नहीं। मैं किधर घुरी जा रहा है तू? ये कौन आया अब? अमृत कैसी है तू? बस बढ़िया। आपने बड़ी देर लगा दी आने में। स्यापा मेरा गर्क हो जाए, कलेश आ गया मेरे घर च। तो बड़ी चक्की हो गई है। ले लौट कर आ गए तुम। मेरे को लगा कहीं गिर गई होंगी। इतनी दूर नैनीताल की वादियों में गई थी ना। हाय कहीं चोट नहीं आई आपको? ले ऐसे थोड़ी ना मर जाना है मैंने। और वैसे भी आपके चौथे पे गिद्दा पानी का अरमान कैसे पूरा होएगा मेरा? लो कर गल है? इतनी समझदार वाली बात ना आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। लो जी, अपनी भतीजी की शगुन की खुशी में ना ये चोरी तो बनती है, बनती। ओहो ओहो। बड़ा इम्पेशेंट हो रहा है तो है, पर एक बात बताऊं, जिंदगी का मजा ना हौले हौले ही आता है। ठीक है यार बुआ, आपने तो खामखा डरा ही दिया मुझे। मुझे तो लगा मेरी सगाई आपके बिना ही हो जानी है। भाई मैं तेरे लिए थोड़ी ना आई हूँ इधर, मैं तो इसके लिए आई हूँ। भाई तो बड़ा हैंडसम हो रहा है हौले हौले। ऐसे एक्साइट ना किया करो बुआ, उम्र का लिहाज नहीं होता तो। क्या उम्र है? 2-4 साल का ही तो फर्क है। सोच ले अभी भी तुम्हारी हूँ मैं। ले जा तेरे, मेरी तरफ से पूरी खुली छूट है तुझे। ये ना सीधे पैर वाली चुड़ैल को ना ले जा और मेरी बेटी की जिंदगी ना बचा दे बस। हाँ थैंक्स डैड। पापा जी से सिफारिश करके आपने सेकंड चांस तो दिला दिया, लेकिन अब क्या? यार कहाँ लेके जाऊं इन शैतानों को? वैसे हैट्स ऑफ यार आपको, कैसे बड़ा कर लिया आपने मुझे। थोड़ा बहुत तो शैतान होऊंगा ना मैं भी। और मेरी तो बड़े वाली लंका लगी हुई है। ना तो पैसे हैं, ना रहने को जगह है, और कोई है भी नहीं ना जिससे हेल्प मांग लूं। जानती थी कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। सम्राज भी जब भी परेशान होते थे वो यहीं आते थे। मुझे परेशान देखकर सेलिब्रेट करने आई हैं। अपनी करोड़ों की कोठी में कर लेते अकेले सेलिब्रेट। जिस माँ का बच्चा उससे दूर, वो माँ क्या सेलिब्रेट करेगी? मैं तो यहाँ बाबा जी से ये पूछने आई हूँ कि क्या मेरा और मेरे यूवी का रिश्ता इतना कमजोर है कि मेरा बेटा मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता? आपका चेहरा देखने के लिए है तो है पालतू कुत्ता। और अगर आप इतना ही मिस करते हो तो बत्रा को निकाल कर ले जाओ ना मुझे। और हाँ, गेट पर ना एक बोर्ड भी टांग देना, डॉग्स नॉट अलाउड। ले चलूंगी यूवी, तुम्हें घर ले चलूंगी, लेकिन तब जब तुम पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे। आई नो तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन बेटा मैं जो भी कर रही हूं ना, तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रही हूं।
Anyway, I am so proud कि तुम रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो। बता मुझे कौन है वो बच्चे? ओह, तो आपको आपके पालतू कुत्ते ने मेरी जासूसी करने के लिए भेजा है? नो यूवी, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी। आपकी खुशी में से ना आपके पालतू कुत्ते की बू आ रही है। ना आप दोबारा मुझसे और उन बच्चों से मिलने की कोशिश भी मत करना। यूवी रुको। अश्वती, यहाँ नहीं मिलना आपको वो है वह। गुरुद्वारे में जाएगा तो उसे बाबा जी से डंडे पड़ेंगे। यूवी प्लीज मेरी बात सुनो। यूवी, लो पड़ गए डंडे, भागता हुआ आ रहा है। यूवी, यूवी प्लीज लिसन टू मी। मुझे हरमन ने नहीं भेजा है, मुझे हरमन ने नहीं भेजा है। मैं खुद आई हूँ तुम्हारे लिए। सुचारिता चुप। मैं जानती हूँ ना तुम्हें रोज 3 चीजों की जरूरत होती है। तुम्हारे काम की सारी चीजें लेकर आई हूँ। ये देखो, अपने हाथों से खाना भी बनाया मैंने तुम्हें। I know you would need them. सम्राट चोपड़ा का बेटा हूं। रात लेने वाले दिन नहीं आए अब तक। खरगोश, यू ओके? उल्लू, मम्मी के साथ कोई ऐसी बात करता है? कोई बात नहीं गुनगुन, हमारे साथ रहेगा ना तो हम इसे तमीज सिखा देंगे। एंजल, ये बैग आपकी माँ ने दिया है? माँ की दी हुई चीज क्या फेंकते हैं? लो पकड़ो, लो। ये आपकी माँ है? आप इसमें कितने चिंटू लग रहे हो। अमृत निवास, पापा जी का चांदनी चौक वाला घर। इवान, महिपालपुर में सस्ते होटल्स मिलते हैं, वहां चले। कोई जरूरत नहीं है कछुई, कत्ल फील आ गई। मतलब कहाँ जा रहे हैं? चल आजा धोनी, कहाँ जा? बैठ तो चलो। सही। अब तो खुश हो ना, फाइनली हमें रहने के लिए घर भी मिल गया। अब तो जज मैम ने भी परमिशन दे दी बच्चों को रखने की, और धोनी तो फुल ऑन तुम्हारा फैन बन चुका है। ये सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। मेरे हिसाब से तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा है ना, एकदम कत्ल फील वाला परफेक्ट। जरा बैग उठाइयो मेरा। ओके। देख, ये है मेरा बैंक बैलेंस। ये गाड़ी है ना, ये पेट्रोल की आखिरी बूंदों पे चल रही है। कल रात पिज्जा खाने का मेरा कितना मन कर रहा था, लेकिन मैंने आइडिया टाल दिया, क्योंकि अगर ऑर्डर करता ना 4 जनों के लिए तो कम से कम 2000 रुपए निकलता, और उसके बाद मेरे पास कुछ ही खुले पैसे बचते यार। सीरियसली, मैंने लाइफ में कभी पैसों के लिए नहीं सोचा कछवी। और एक और बात बताऊं इंटरेस्टिंग वाली, तू हंस ले, तू तो बहुत खुश है, तेरे हिसाब से सब परफेक्ट है। लाइफ में कभी बिना एसी के मैं सोया नहीं हूं। कल सारी रात छत पर मच्छर मेरा खून चूस गया यार। इसलिए इन बच्चों के लिए ना, ताकि ये बच्चे चैन से सो सकें। और जबकि मुझे बच्चों से नफरत है यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चे। तेरे हिसाब से तो सब परफेक्ट है ना? I know, right? I understand, खरगोश। See, the good news is कि
बुरे दिनों के बाद अच्छे दिनों का आना तो गारंटीड होता है, नहीं? लाइक जैसे रात के बाद क्या आता है? इन्हें सुसु पॉटी आता है, ले जाया कर। शौक है ना तुझे बहुत। ओश, मैडम जी, इस नए अंदाज से ना हमारी कंपनी का प्रॉफिट दुगना हो जाना है। कंपनी का नाम बदलना जरूरी है कि आई मीन शहनाई एक ब्रांड है और इस नाम से हमारे कस्टमर्स का भरोसा जुड़ चुका है। तो है मैडम जी, पर शहनाई नाम ना अब पुराना सा सुनाई देता है कानों को। नो हरमन, शहनाई ये नाम सम्राट ने रखा था और इससे यूवी की यादें जुड़ी हुई है। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। आप एक बार मुझ पे भरोसा तो करके देखो मैडम जी। हाँ हाँ, ताकि तू इनका ही भरोसा तोड़ दे हौले हौले। कॉमन सेंस ना सेंसलेस हो गई थी मेरी, जो तुझ जैसे पे भरोसा कर लिया मैंने। लेकिन आज ना हरमन, अपने ब्रोकन हार्ट का बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगी। मेरे को नैनीताल की वादियों में भेजकर तू इसके साथ नैन मटक्के कर रहा है। कौन है ये? बहन जी मेरी छोड़ो, आप ये पूछो कि ये कौन है? कौन है ये? मैं बताती हूँ ये कौन है। ये धोखेबाज है, धोखेबाज। आपको क्या लगता है कि आपका हार्ट देख के इसने आपसे वेडिंग की है? नहीं, इसने आपका बैंक बैलेंस देख के वेडिंग की है आपसे। और हाँ, तिजोरी आपकी हौले हौले साफ कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना? बहन जी चीटर है। मैडम जी कुछ भी बकवास कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझाती हूँ मैं सारी बातें। ये देखो बहन जी, ये देखो, पकड़ो, देखो ना, ये फोटो में देखोगे ना, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब भी समझ नहीं आया ना हरमन, अब भी समझ नहीं आया तो अपनी जूती से ना बुद्धि बिगाड़ देनी है मैंने तेरी। समझ नहीं आ रहा। मैं सब सच ही बोलती हूँ। मोहिनी हो ना तुम? हाँ हूँ मोहिनी। तुम्हें देखकर ही मुझे समझ जाना चाहिए था। हरमन ने बताया मुझे कि तुम उसे ब्लैकमेल किया करती थी। ब्लैकमेल? हाँ। मैं और जब उसने तुमसे कह दिया कि उसे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुमने अपनी ये कलाई काट ली। ये तो अच्छा हुआ कि हरमन ने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलवाना पड़ेगा। ला लो पुलिस। मंजीत, वो क्या लेके जाएंगे? मैं ही नहीं इसको छोड़ूंगा। तो समझता क्या अपने आप में? मेरे को छोड़ो है वहाँ से, छोड़ो तुम मेरे को। हरमन मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, ये ध्यान रखना। मैडम हे कान्हा जी, बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से रोक लो। प्लीज कोई चमत्कार कर दो, मेरी राधा को उसके कृष्ण से मिला दो।